हो या ज़्यादा गम है या कोई परेशानी है, आप ये बात बताओ, क्या परेशानी है आपको या सुख है ज़्यादा आपको? फिर भगवान की भक्ति के प्रति बुलाया हो प्यार, परमात्मा ने इतना सुख दिया हमें ये देखने के लिए कि जो गांव से निकल के हरियाणा से यहाँ पे आए हैं कर्नाटक में। यह परमात्मा का सुख याद आया है या परमात्मा का दुख याद आया है या खुशियों का कुछ आया है? आप कुछ अपनी बात बताओ। इस छोटे से सुख में देख कर हमें तो ये सुख याद आ रहा है कि हम उस लोग के वास्ते हम लोग सब लोग का सुख मिलेगा। उसकी भक्ति याद आया है कि आदमी इतना कर सका कि हम उस सुख को देख सका। ये तो कुछ उसके पास भी नहीं है। इसमें भी हम इतना आनंद चाह रहे हैं, इतनी वीडियो बना रहे हैं, इतना सुख दिखाना चाह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है उस सुख के मुताबिक। हम न उस मालिक की चाह है कि हम उस सतलोक में जाए, वो भक्ति करे और यहाँ से असली सुख को प्राप्त करे। वो सुख याद आवे तो रोना आवे। दिन मात्र के सुख से हम कितने फूले हो हैं, कितने राजी हो रहे हैं। हमारे इसमें कोई आनंद नहीं। मेरी रुचि तो इस मालिक की याद में और उस भक्ति में रो रही हूँ। मेरी तो आत्मा फूट कर आ रही है। हे मालिक हमें उस लोक में वो असली सुख दिखाओ, वो भक्ति करवाओ और यहाँ से पीछा छटवाओ। यहाँ कोई दिन लगने की जगह मन तो दिख नहीं रही। ये मालिक, ये मेरी प्रार्थना है कि हम असली सुख को देख कर, वो ज्ञान देकर फिर क्या हम इसमें भूले फिर रहे हैं। ये रो रहा है। यहाँ का इतना हमारे वातावरण है तो इससे भी अच्छा जिसकी भक्ति कर रहे हैं सब लोग की, वो कैसा होगा हमारा। ये तो नकल बनाई जा रही है। इस नकल में भी हम खुश हैं तो वहाँ से अपना घर छोड़ के आए हैं जिसके लिए वो भक्ति कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो भक्ति करना चाह रहे हैं। वह भक्ति करके हम असली सुख प्राप्त करें। गाँव जाने के बाद लौट कर नहीं आना पड़े। कितने कर दी है, कितना दुख है। थोड़ी ही 10 मिनट के सुख में इतने फूले समा रहे हैं, इतने राजी हो रहे हैं। और हमारा मूल मालिक है जो एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जान दे रहे। कह रहे हर श्वास नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत हो। ना जाने इस श्वास का अमन हो या ना हो। हे मालिक, हम आपके इन श्वासों को, इस श्वास पूंजी को हम आपके चरणों में समर्पित कर सके। ये रोना है मेरे मालिक, आपके चरणों में रहे, आखिरी श्वास तक तोड़ निभ जाए और हम अपने असली निर्धाम को जाए सतलोक में। वहाँ सब सुख असली है, सब पवित्र हैं और ये आत्मा वहाँ जाने के लिए तड़प रही है कि ये भक्ति हमसे अच्छे कर पाए, फिर हम अपने असली धाम को पहुँच पाए। अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके बीच में आपके समक्ष मैं अपने छोटे से परिवार को लेके आया हूँ, जिसमें मैं खुद विकास कुमार और ये दाहिने हाथ को मेरी मिसेज सोनी निदान, फिर मेरी माँ जननी और फिर मेरी सास माँ, मेरी
धर्मपत्नी की जन्म देने वाली माता। मैं फिलहाल पवित्र कर्नाटक प्रदेश के पावन धर्मस्थल जो कि किष्किंधा बोला जाता है, जहाँ पे महाराज सुग्रीव यहाँ के राजा रहे हैं, जिनके बड़े भाई महाराज बाली, जिनमें वो दिव्य शक्ति थी जो सामने वाले योद्धा की 50% ताकत को छीन लेता था, और जो रामायण के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर हुआ है। हम उस प्रदेश के उस पावन स्थल पर बैठे हुए हैं और ये रमणीय स्थल देखते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए और मेरे परिवार को घुमाते हुए सोचा कि आपके बीच में भी इस स्थल को दिखाया जाए, बताया जाए, आपको उससे रूबरू किया जाए। एक छोटा वाक्यांश बताता हूँ मैं। जिस टाइम पर मैं पढ़ता था बिलो देन 10th और 12th, तब सोचता था कि मैं एक नाजुक परिस्थिति से निकला हुआ लड़का हूँ, और जिस टाइम पर मैं उस वक्त को जी रहा था तो सोचता था कि मैं उत्तर भारत के उस हरियाणा प्रांत से निकलकर घूमते घूमते मैं अपने दक्षिण भारत को और देख पाऊँ और मैं अपने माता पिता को वहाँ पे घुमा पाऊँ। उसी संघर्ष के जीवन को जीते जीते मैं अपने पिता को खो चुका था 2014 में 2014 मई, और नवंबर 2014 में मेरी प्लेसमेंट हुई दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में बिलारी डिस्ट्रिक्ट में जिंदल कंपनी में, और 2 फेब 2015 में मैंने ज्वाइन किया। और जो सोची थी कि मैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाऊं, वहाँ की हरियाली, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो सुंदर स्थल है उसको देख पाऊं, मेरे परिवार को दिखा पाऊं, क्योंकि जिस परिस्थिति में मैंने जीवन जिया था, तो वो कठिन समय जीते जीते मैंने ये लक्ष्य लिया था कि मैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर हरी हरियाली, पावन स्थल, हरे भरे जंगल, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सुंदरता को देख पाऊँ, जिसमें बचपन से कथाओं में सुनते आए थे कि भगवान राम जब उत्तर से मध्य भारत से दक्षिण भारत में गए थे, श्रीलंका पर जब चढ़ाई की थी, कूच की थी, तो वहाँ पे महाराज बाली और सुग्रीव की मदद ली थी। और आज वो वक्त आया है कि मैं अपने परिवार को यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें मेरी माताजी हैं, और जो सपना सोचा था वो साकार हुआ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं उस सजाए हुए सपने में अपने पिता को साथ नहीं रख पाया, जो मैं बहुत लेट आया यहाँ पे तक, क्योंकि वो यहाँ की प्लेसमेंट से पहले ही इस संसार को छोड़ चुके थे। लेकिन मेरा वो सपना साकार करने के लिए मेरी माँ मेरे साथ आई है, और वो समय समय पर भावुक हो जाती हैं, लेकिन तो भी मैं खुशनसीब हूँ कि भले अधूरा हो लेकिन मैं अपने सपने को साकार कर पाया। बड़ी उपलब्धि या बड़ी अचीवमेंट नहीं की है मैंने जीवन में, लेकिन दबे हुए बचपन के उस सपने को मैं साकार कर पाया। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि मैं अपने प्रियजन को यहाँ पे पहुँचा पाया, बैठा पाया, दिखा पाया। यहाँ की ठंडी हवा, शीतल हवा महसूस करवा पाया, यहाँ का जो हरियाली है उसे वाकिफ करवा पाया। क्योंकि मैं सोचता था कि एक संघर्ष के जीवन में इंसान उन परिस्थितियों में दब के रह जाता है और कुछ न देख पाता है, न कुछ समझ पाता है, न रमणीय स्थल, न पर्वतीय स्थल, न समुद्री इलाका, न तट स्थल, बहुत सारी ज़िंदगी को, बहुत सारे दृश्य को, दृष्टांत को छोड़ देता है।
उन सभी चीज़ों को दिखा के मैं संतुष्ट हूँ कि मैं अपने परिवार को यहाँ पे पहुँचा पाया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में परिस्थितियों को झेलते हुए, संघर्ष को जीते हुए अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के सदस्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, दिखाने के लिए यत्नशील रहेंगे, विचारशील रहेंगे, कोशिश निरंतर करते रहेंगे। और जब अपने परिवार को साथ में रख कर चला जाता है, घूमा जाता है, उनको थोड़ा जीवन के कठिन समय को भुलाने के लिए, उन दुख तकलीफ़ों को परिवार से, अपने जीवन से निकालने के लिए जो कोशिश की जाती है, वो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी अपने साथियों को, अपने छोटे भाई बहनों को इन छोटी सी सलीके की बात को सिखाइएगा कि एक जगह को बदलने के लिए, एक परिस्थिति को बदलने के लिए, एक इंसान को, विचारों को बदलने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए सपने सजोने पड़ते हैं, तरीके बनाने पड़ते हैं, उन तरीक़ों पे चलना पड़ता है, एक तपस्या करनी पड़ती है। जब जाके एक इंसान अपने विचारों को बदल पाता है, एक जगह को बदल पाता है, एक परिवार को बदल पाता है। एक मेरी इस छोटी सी जीवन की इस घटना से एक यही चीज़ सीखी जा सकती है या बतलाई जा सकती है कि इंसान को निरंतर विचारशील रहना चाहिए और उन विचारों को बांधने के लिए निरंतर कोशिश करती रहनी चाहिए, सीखना रहना चाहिए, सीखता रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, बदलाते रहना चाहिए। और उस मुकाम को जो ज़हन में, जो ज़मीर में दबे हुए हैं, उनको साकार करने की निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। जीते जीते, सांस लेते लेते, जागते जागते, सपने में भी वो चीज़ असर करती है और निरंतर वो चीज़ सोची जाती है जब इंसान उस जगह पर पहुंच पाता है जो वो सालों पहले, सदियों पहले अपने ज़हन में लेके बैठा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात थी, मेरे जीवन का एक छोटा हिस्सा आपको शेयर करना चाहा, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की मेरी मिसेज के आग्रह पर कि अपने पेरेंट्स को कलाधाम, जो रमणीय स्थल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हरियाली भरा, सुकून भरा, संतोषजनक स्थल है, क्योंकि सुनते आए हैं कि हिंदुस्तान में वो चीज़ें दबी हुई हैं, वो चीज़ें हैं जिसको घूमते घूमते इंसान अपने जीवन के दुख के पल को भूल सकता है। तो ये ऐसा स्थल है। और इस स्थल को देखते देखते मेरी माताजी भावुक हुई, आंखों से आंसू आए। और ये होता है हर एक इंसान के, जब संघर्ष के दौर से निकलकर कुछ संतोषजनक चीज़ की तरफ चलता है तो ऐसा लगता है कि सपन है। वो अपने अल्फाज में बोली भी है कि सब ऐसा लगता है जैसे सपना हो। तो दोस्तों, हर किसी के साथ होता है, जब एक परिस्थिति को झेलते झेलते, एक समस्या के इस दौर से निकलते निकलते जब इंसान एक ऐसी जगह पर, संतोषजनक जगह पर पहुंचता है तो ख्वाब लगता है। तो फिर भी हम बात करेंगे, रूबरू होंगे, उस विचार को पूछेंगे कि ये विचार कैसे बना, ये खुशी की लहर या खुशी की आंसू थे या दुख की तकलीफ़ की याद थी या क्या थी। मैं फिर से पूछना चाहूँगा, भले उसमें आंसू आए, भले कुछ तकलीफ़ हो, लेकिन इस विचार को, इस बात को ज़रूर पूछें। उन विचारों को और उन बातों को सुनने के लिए हम फिर से आपके बीच में अपनी माता जी को लेके आएंगे।